क्या बोलते हैं, वे बैक मशीन से आपको दिखाता हूँ। दिस वाज़ अ स्टार्टअप व्हिच वाज़ अ ब्लॉग। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो, राइट? तो इसका नाम था mothers.pk, राइट? ऑफ कोर्स इसमें मैं भी इन्वॉल्व था, लेकिन ऑफ कोर्स आई डिडन्ट हैव एनी इक्विटी इन इट। इसमें मेरी मतलब इक्विटी नहीं थी, माने कि इसमें मेरा शेयर स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन मैंने इसके अंदर मार्केटिंग और ज़रूर पे किया। इट वाज़ फंडेड बाय द जेएस बैंक ग्रुप, जेएस ग्रुप से फंडेड भी था। लेकिन ऑफ कोर्स कई स्टार्टअप्स में मुश्किलात भी आती हैं, कई स्टार्टअप्स में वो जब पैसा ज़्यादा बनने लगता है तो तभी मुश्किलात आती हैं। लेकिन आइडिया वाज़ सॉलिड एंड इट वाज़ पार्टनर्ड बाय एवरीवन इन द इंडस्ट्री, ठीक है? mothers.pk हम में से बहुत सारे पेरेंट्स के जो यंग पेरेंट्स हैं, उनका एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो चाचा, मम्मा, ताई आप लोग हमें फीडबैक दे रहे होते हैं कि ये बच्चा पैदा हुआ है तो इसको ये खिला दो, इसको खिला दो, इसको फलाना कर दो, इसको ये कर दो। बट आवर जनरेशन डज़ नॉट लिसन टू दीज़ टोटकाज़ एंड एवरीथिंग। हम क्या करते हैं, हमारे लिए हमारा जैसे सिखिज़्म में कहता है वाहिगुरु क्या है? वो है गूगल, मिस्टर गूगल, ठीक है? गूगल बाबा हमारे लिए वो है। तो गूगल बाबा के हम पास जाके हम लोग क्या करते हैं कि एवरीथिंग सर्च करते हैं, राइट? तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ mothers.pk वाज़ बोर्न ऑन द क्यूरियोसिटी और तकरीबन इट अर्न्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट अर्न्ड ओवर 5 टू 6 लाख रुपीस का मंथ का रेवेन्यू होता था, कम था, लेकिन होता था कंसिस्टेंटली। 2017 से लेकर 19 तक इन्होंने मिड 19 में बंद कर दिया, राइट? लेकिन आई होप इसका वो सही वाला कैप्चर खुल जाए, तो आपको दिख भी जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि वेब डॉट आर्काइव से अगर कोई भी दुनिया की वेबसाइट जो प्रीवियसली जैसे दिखती थी, वो आप देख सकते हो। तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। तो अभी तक लोड ही हो रही है। ठीक है, तो अभी लोड हो जाएगी तो आ जाएगी। लेकिन मदर्स डॉट पी का कॉन्सेप्ट ये था कि इट हेल्प पेरेंट्स टू सर्च फॉर मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स, डॉक्टर से बात करना एंड एवरीथिंग, राइट? सो पेरेंटिंग की वेबसाइट। फिर एक और वेबसाइट थी जिसका नाम है मेरी तालीम, ठीक है? मेरी तालीम और अभी और भी इस तरीके की वेबसाइट्स बन रही है पाकिस्तान में, लेकिन मेरी तालीम का कॉन्सेप्ट क्या था? आप लोगों में से कितने लोगों को यूनिवर्सिटी एडमिशंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है? मतलब कि यू हैव टू गिव अ सेपरेट एडमिशन फॉर्म टू नस्ट, जीआईके, इकरा, ज़ैबेस्ट, कॉमसैट्स, फास्ट, हर किसी का यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग भरना पड़ता है, ठीक है? हर किसी का, लेकिन ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि जिस तरह से यूकैस में होता है, यूके के अंदर होता है। बहुत सालों से हो रहा है कि आप अगर कनेक्शन करना चाहो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है? तो आप एक जगह जाओ और आप, क्योंकि हर हर फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें तो कॉमन है ना, नाम, पता, फ़ोन नंबर, अब्बा का नाम, अम्मा का नाम, हर फॉर्म के अंदर सेम चीज़ है। तो हर यूनिवर्सिटी सेम इन्फॉर्मेशन बार-बार क्यों ले रही है? ठीक है? तो मेरी तालीम ने आज से 8 साल पहले ये करा था और आज के ज़माने में तो अब ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैं अगर जाना चाहूँ कि मुझे अगर लेट्स से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं खाली सर्च करूँ किस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, मुझे मालूम भी नहीं होगा कौन-सी यूनिवर्सिटी, ठीक है? लेट्स से मुझे स्पेस एविएशन करनी है, ठीक है? स्पेस की एविएशन करनी है, तो मुझे कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ मुझे काम करेंगी, या फिर लेट्स से मुझे बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है? तो आई कैन फाइंड फ्रॉम माय अंडर ग्रेजुएट और एनी अदर कोर्स कि यार मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, और फिर मैं उससे सर्च करके आई कैन गेट द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? तो बेसिकली यू कैन सर्च फॉर एनी और ऑल एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स की, एंड देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा, तो मेरी तालीम ने ये किया था। मैंने तो आल्सो ओपन mothers.pk का इंटरफेस काफ़ी अच्छा था, तो मैं बोला मैं खोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो मेरी तालीम ने तकरीबन 14 यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया। उन्होंने बोला एक एडमिशन प्रोसेस। बट अगर आज के ज़माने में जाओ कि व्हेन द स्टूडेंट्स मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर एडमिशंस, तो आपके पास एक पूरी डायरेक्टरी है जहाँ से आपको, और ये पूरा एफिलिएट का मॉडल है कि अगर किसी आपने किसी को एडमिशन लाके दिया तो आपको कट मिलेगा, जैसे यूकैस लेता है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप पूरा ओवरव्यू दे सकते हो कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब लेट्स से अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, ठीक है? तो फिर उसके बाद आई कैन साइन अप एंड एक्सप्लोर कोर्सेज़। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी या एक्सवाईज़ेड यूनिवर्सिटी, अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो यूकैस को कमीशन मिलता है क्योंकि तूने मुझे एक स्टूडेंट लाके दिया है, तो मैं तुझे एक्सवाईज़ेड एडमिशन फॉर्म भर देता हूँ, और एक सेंट्रल अप्लाइंग का प्लेटफ़ॉर्म। तो मेनी स्टार्टअप इस स्टार्टअप को तकरीबन $300,000 की इन्वेस्टमेंट। प्लीज़ यार माइक बंद कर दे, वरना बार-बार मुझे होता है, ठीक है? तो इमेजिन कि मैं ये सब आपको सर्विसेज़ मॉडल्स, मैं खामोश हो जाता हूँ अगर माइक खोलना है बार-बार तो। वलीद, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं फिर नाम लेना शुरू कर दूँगा। बुरा लगता है, मुझे नाम लेना पसंद नहीं है किसी को। मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगर आप लोग की इजाज़त हो? अगर माइक बंद कर दें तो? प्लीज़ यार, यू आर ग्रोन अप्स। पीछे आप लोगों ने नहीं पढ़ना, जा सकते हैं। इफ यू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ टू डू, मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। बट मैं सुबह के 5 बजे उठ के आप लोगों को पढ़ाने की इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा दिल से ईमान है, मतलब मेरा ईमान है कि यार मैं अगर पढ़ाऊँगा तो शायद अच्छा, मतलब मैं अपने मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, जितना मुझे मालूम है तो। टेम्पो खराब हो जाता है प्लीज़ यार। ठीक है? सो एट द एंड ऑफ द डे दीज़ आर ऑल द थिंग्स। अब जैसे mothers.pk का इंटरफेस वाला सही वाला खुल गया। तो अब देखिए mothers.pk में क्या है कि ब्लॉग है, ठीक है? सो mothers.pk इज़ एवरीथिंग अबाउट पेरेंटिंग। न्यूबॉर्न की गाइड क्या है? गिफ्ट्स कौन-सी देनी चाहिए? एक्जिमा बच्चों में होता है। हम कितने लोग परेशान होते हैं, तो आपके पास एक सेंट्रल, एक ऐसी जगह जहाँ पे पेरेंट्स बात कर सकें, पढ़ सकें, आस्क एन एक्सपर्ट कर सकें, और साथ ही में अगर आपके पास एक स्टोर हो जाएगा, जिसमें आपको बच्चों की चीज़ें मिल रही होंगी, तो वुड यू बी मोर लाइकली टू बाय लेट्स से थिंग्स फ्रॉम हियर, राइट? अगर आपको पैम्पर्स यहाँ से खरीदने पड़े तो ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे हर चीज़ मिल रही है, करेक्ट? ठीक है? तो सो दैट्स द थिंग, राइट? सो इमेजिन दैट कि मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि ये देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड अगेन मैं आपको और भी एग्जांपल्स, अभी अभी तो शुरू नहीं किया है। मैं आपको ऑटो जीनी, स्मार्ट चॉइस और पता नहीं कितनी एग्जांपल्स और दे सकता हूँ कि, और बहुत सारे आईडीएम की स्टूडेंट्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, राइट? दे हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट परसेवरेंस, ठीक है? और आप अच्छा सा काम कर सकते हो। अभी अपने स्टार्टअप, मैं जब स्टार्टअप कहता हूँ ना, इसका मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे सीखना है ई-कॉमर्स, आप लोग यहाँ पे
अपनी सेल्स बढ़ाने आए हो, या फिर आप लोग सोशल मीडिया की एडवर्टाइज़मेंट की एजेंसी बनाना चाहते हो, या फिर आप लोग में से बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाना चाहते हो। स्टार्ट मतलब कंपनी तो बनाओगे ना एक तरीके से, कोई ना कोई कंपनी बनाओगे। बहुत सारे लोग आप में से फ्रीलांसिंग का कल तकरीबन 24 लोगों ने मैंने गिना था, 24 लोगों ने बोला कि हम लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, हम लोग रेटेड भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को ग्रो कैसे करोगे? यू विल इवेंचुअली हैव टू मेक अ कंपनी, आप लोग को लोग हायर करने पड़ेंगे, राइट? या अपनी टीम में लोग आने लाने पड़ेंगे। मतलब आप अगर अभी लेट्स से 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि मैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमाऊँ, राइट? सो मैं उसी एस्पेक्ट से हाउ टू डू थिंग्स ऑन सोशल मीडिया हमें करना है। और उसके लिए हमने पहले स्टडी करना है। अ, मैंने यही बोला कि mothers.pk is not working right now. It was stopped in the middle of 2019 for the reason बहुत सारे स्टार्टअप्स के क्लोजर के रीजन आई वाज इन्वॉल्वड इन द मार्केटिंग बट आई वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द ओनरशिप ऑफ mothers.pk। ठीक है? तो इसी तरह बहुत अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स भी बन हुए हैं, लेकिन दैट्स ओके, होता है। ठीक है? तो अम, अब मैं आप लोग को हम लोग जो बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी के ऊपर बताता हूँ, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, मैं आप लोग को पहले तो कुछ स्ट्रैटेजी की आइडियाज़ दूँगा। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल हम लोगों ने जैसे आज का एजेंडा मैंने क्लियर कर दिया। एजेंडा सबको क्लियर है? इज़ एवरीबॉडी क्लियर विद द एजेंडा? ओके, ओके। तो अब देखो, कभी भी कोई चीज़ करने से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है? आप अंधी में नहीं घुस जाते किसी चीज़ में, राइट? तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है आपको। आपको ऐसे ही नहीं है कि आपने सिर्फ बटन चलाना है फेसबुक पे जाके और गूगल पे जाके और आपने ऐड चला दी तो मैं कल मिलियनेयर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, दैट्स बुलशिट, राइट? दैट डज़न्ट हैपन। तो मैं हर क्लास में एक ना एग्जांपल कराता हूँ और आप लोगों को पहले 5-6 एग्जांपल्स दिखाऊँगा, फिर हम अपनी क्लास की एग्जांपल लेंगे। तो हम लोगों ने जून 21 का बैच है, इसी तरह आप लोग का भी बैच का एक पूरा फ़ोल्डर बनेगा और ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को भेज दूँगा बाय द वे। सो डोंट वरी, ये बात नहीं कहिएगा कि यार सर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, मुझे इसमें कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने जून 2021 के बैच के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट की जिसका नाम है, और मैं आपको ये बताते चलूँ, मेरी क्लास का एक चीज़ ये बड़ा क्लियर है इससे पहले कि मैं कहूँ कि मेरी क्लास में एक बहुत बड़ा नोशन है कि अगर हम क्लास में कोई जैसे लेट्स से ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मिलके कर रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये ना इसको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रजिस्टर करा देते हैं और कर देते हैं कि यार ये मैं आइडिया कर लूँगा, फिर कभी करते कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना फ़लसफ़ा है, इनफैक्ट फ़लसफ़ा के साथ-साथ बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि मैं बहुत सारे जो हम लोग क्लास के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकल, उसको हम लॉन्च भी कर देते हैं। तो क्लास में कुछ 5-6 स्टूडेंट्स के साथ मिलके मैं रियलिटी में स्टार्टअप लॉन्च कर देता हूँ। अगर वो काम का स्टार्टअप लगता है कि अच्छा यार वी नीड टू लॉन्च दिस, ठीक है? तो हमने जून 2021 के बैच में हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से त्यौहार.pk लॉन्च की। त्यौहार का मतलब है कि बहुत सारे त्यौहार होते हैं और आपकी त्यौहार.pk का मकसद ये था कि हम लोग ओकेजन रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर हम क्या-क्या सर्विसेज देते हैं, हम लिटरली हमने लिस्ट डाउन की थी, बीबी एंड दूल्हा सर्च। हँसने की बात होगी लेकिन बहुत बड़ा बिज़नेस है बाय द वे। लेकिन वेडिंग हॉल सर्च, अभी शादी सीज़न चल रहा एंडिंग पे है लेकिन शादी सीज़न, लेकिन वेडिंग हॉल सर्च एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वेडिंग फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? वेडिंग फूड की केटरिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वेडिंग प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग क्लोथ्स, ठीक है? ब्राइडल शावर्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बर्थडे रिलेटेड इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट्स, ट्रेड शोज़, ठीक है? तो त्यौहार.pk एक ऐसी कंपनी है जो सोशल मीडिया के थ्रू ये सब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचेगी। ठीक है? आप भी कोई चीज़ बेचोगे ना, जूता, चप्पल, सैंडल हो या फिर कोई भी सर्विस हो या आपका क्लाइंट कर रहा हो, तो आप भी उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करोगे ना। तो होता क्या है कि पहले हमने ये, जैसे मैं अभी आता हूँ इसके पीछे स्ट्रैटेजी के ऊपर, लेकिन हमने ये पहले एक जून 2021 के अंदर किया, राइट? उसके अलावा सितंबर में हम लोगों ने होम स्टोर के ऊपर किया, ठीक है? होम स्टोर बाय द वे मेरा खुद का स्टार्टअप मैंने 2015 में लॉन्च किया हुआ था। फिर मैंने 2018 के अंदर नहीं 2017 के अंदर उसको बंद किया। जैसे मैंने कहा था ना मैं सबसे बोर हो गया था। 2017 में मैं बिल्कुल डिफरेंट राउट ऑफ ज़िंदगी चला गया था। तो और मज़े की बात है, पैंडेमिक के अंदर होम स्टोर की कॉपी मतलब सबने शुरू कर दी, एनीवेज़ अच्छी बात है। तो होम स्टोर का मतलब है कि होम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप किचन एक्सेसरीज, होम डेकोर एक्सेसरीज, मसाले, हनी, हेयर ऑयल्स, और आजकल आप होम स्टोर की एग्जांपल आप देखते हो कि जैसे आपको एयरलिफ्ट आपको घर में चीज़ें डिलीवर करके जाता है। फूड पांडा का जो पांडा मार्ट है, वो आपको घर में चीज़ें डिलीवर करके जाता है, ठीक है? लेकिन होम स्टोर का और एस्पेक्ट क्या है कि अगर आपको बेडशीट्स, कर्टन्स, बेबी आइटम्स, होम हैंडीक्राफ्ट्स, एडिबल सॉल्ट्स कुछ भी मंगाना है, ग्रोसरी डिलीवरी करनी है, तो होम स्टोर आपको डिलीवर करा देगा। होम स्टोर का कॉपीराइट और ये सब ऑफ कोर्स मेरे पास 2015 से था, तो मैंने कहा कि अच्छा अगर आपको रियलिटी में पूरे बैच को लॉन्च करना है, तो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसी चीज़ें है कि मेरे पास तकरीबन अच्छे खासे पिछले 10 सालों से जो आइडियाज़ जमा हुए थे, ज़रूरी नहीं कि हर आइडिया पे मैंने काम किया, तो मैंने उसको और जिस पे काम किया या फिर मैंने उसको स्टॉप किया, वापस भी लॉन्च करना चाहता हूँ। तो वो भी मैंने यहाँ पे लोगों को दिखाया था। मैंने बोला था ठीक है कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे हमने ये किया। हमने पिछले बैच के अंदर अ, दिसंबर के अंदर दिसंबर के अंदर हमने किड्स पांडा की बात की कि बेबी किड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उसके अंदर चिल्ड्रन क्लोथिंग, मतलब जिसमें बेबी इन्फेंट गर्ल्स बॉयज चिल्ड्रन टॉयज चिल्ड्रन बुक्स आ सकती है, सर्विसेज भी आ सकती है, पेरेंट्स कंसल्टेशन फॉर एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं ना आप में से कि मुझे अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, उसकी कौन सा स्कूल मेरे करीब है, ठीक है? या फिर ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टूर्स, कैंप, समर कैंप्स कहाँ पे भेजना चाहिए, राइट? तो हमने किड्स पांडा का नाम से सोचा और फिर हमने इसको, अगर मैं स्ट्रेटजी आपको डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखाऊंगा पूरे, अभी तो मैंने पहला पेज दिखाया कि वी एक्चुअली डिड वर्किंग्स ऑन देम कि सोशल मीडिया पे एक कंपनी को सक्सेसफुली चलाना कब फैक्टर्स क्या होते हैं। बात पल्ले लग रही है या नहीं आपको, या दिमाग सर के ऊपर से जेफ 17 थंडर गुजर रहा है? ठीक है? चीज़ तो समझ आता ठीक है? तो अभी मैं ये तो मैंने पिछले 3 बैचेस की एग्जांपल दिखाई और भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो अब इसके अलावा जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने हश पपीज़ का नाम सुना है आपने? हश पपीज़ का नाम सुना है, ठीक है? तो हश पपीज़ इज़ अ वेरी गुड क्लाइंट एंड अ वेरी गुड ऑफ कोर्स कंपनी एज़ वेल जो चल रही है। तो हश पपीज़ का ये आइडिया ये है कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो आपको पहले समझना चाहिए कि मतलब सिर्फ ऐड चलाना ना इज़ द मोस्ट, मतलब वो बोलते हैं मज़दूर वाला काम है। वो भी सिखाऊँगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मज़दूर को सबसे कम सैलरी मिलती है, आर्किटेक्ट को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है? इस एस्पेक्ट से कि आर्किटेक्ट को पता होता है कि उसको करना क्या है।
ठीक है? मज़दूर को मज़दूर में चूना लगा है तो उसको भी पता होता है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मैं अब इसकी थोड़ा-सा ब्रेकअप करता हूँ। हर्ष पपीज़ की टैगलाइन है शूज़ लाइक मेक यू स्माइल, शूज़ दैट मेक यू स्माइल। अब उस टैगलाइन का मतलब क्या है कि व्हाट मेक्स यू स्माइल, ठीक है? एक स्टोरी है उसके पीछे, ठीक है? स्टोरी का मतलब है कि यार मुझे जूतों का मुस्कुराहट से क्या ताल्लुक है? तो जूतों का ये मुस्कुराहट से ये ताल्लुक है कि भाई तुम्हें खुशी कब मिलती है? जब खुशी तब मिलती है, जो सिचुएशन वो होती है, जब तुम अपने दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज में खड़े हुए होते हो और गप्पे मार रहे होते हो या लंच शेयर कर रहे होते हो या भाग रहे होते हो, उसमें तुम्हारे पैरों को तकलीफ नहीं होती है और तुम कंफर्टेबल जूते पहने हुए हो। वो मुस्कुराहट तब आती है जब तुम वर्क में खड़े हुए हो या मतलब तुम लेट्स से यू आर इन अ ऑफिस, काम कर रहे हो लेकिन उसमें आपके पैरों पे जूते आपको चुभ नहीं रहे हो या कोई तारीफ कर दे कि यार तुम्हारे जूते तो बड़े ऑसम लग रहे हैं, या वो सिचुएशंस हो सकती हैं जब मैं अपनी फैमिली के साथ या कहीं मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ और मेरे पास अच्छे से जूते हैं जो मैं दिखा सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हो, तो आपको तमाम कंपनीज़, हर्ष पपी से लेकर दूसरी हर कंपनी आपको क्या दिखाती है? आपको एक पीस ऑफ कंटेंट दिखाती है ना, एक वीडियो या फिर एक तस्वीर, जिसके अंदर आप अपने आप को रिज़ेम्बल करते हो कि यार आपने वो जूता या चप्पल या सैंडल पहना हुआ है और अगर मैं हर्ष पपीज़ लूँगा या मैं बाटा लूँगा या मैं सर्विस लूँगा, तो मुझे भी कंफर्टेबिलिटी मिलेगी। उसको फिर उन स्टोरीज़ और सिचुएशंस को लगाते हैं एड्स के अंदर, फिर सेल्स आती है। तो इसका एक प्रोसेस है। सिर्फ गूगल से तस्वीर उठा के एड चेप देना, दैट इज़ द मोस्ट रिडिकुलस एंड द स्टूपिड काम। समझ आ रही है बात? समझे तो नावतुन ठाकुर, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट लेते हैं। आप लोगों ने फैसल बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है? फैसल बैंक की जैसे एक कैंपेन थी बढ़ो यकीन के साथ, ठीक है? अब प्लीज़ ओवरवेल्म मत होना कि इतने बड़े-बड़े नाम, मैं छोटे नाम भी लेना शुरू करूँगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाउ डू यू मेक अ स्ट्रैटेजी ऑन सोशल मीडिया? हाउ डू यू गेट सेल्स? ई-कॉमर्स के लिए, ठीक है? हर्ष ऑफिस का अगर मैं दिखाऊँ तो हर्ष ऑफिस की तमाम ऑलमोस्ट तमाम सेल्स ई-कॉमर्स से आती है। मैं आपको दिखा भी दूँगा कुछ चीज़ें। लेकिन द पॉइंट इज़ कि पहले ये सोचना कि यकीन क्या है? अब फैसल बैंक की बात करते हैं। व्हाट इज़ यकीन? हाउ डज़ इम्पैक्ट इन योर लाइफ? यकीन का मतलब है कि भाई ग्लिच इन द सर्विस नहीं होनी चाहिए। यकीन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने चाहिए। यकीन का मतलब है कि जो काम दिया है वो हो जाना चाहिए। कल जैसे मैं वेट कर रहा था, आप मैं क्लास में समझ रहा था कि हो जाएगी ओवर, मैंने उनको पौने 2 बजे का टाइम दिया, तो ये उन्होंने शुक्र है कि मुझे पौने 2 बजे कॉल किया बैंक वालों ने, राइट? मुझे फ्लाइट बुक करानी थी अपनी। तो अगेन उसके लिए मैं अपॉलॉजी भी करता हूँ, हालाँकि क्लास ओवर हो गई थी। फिर भी अगर आप लोगों में से कल थे जो मैं सवाल जवाब नहीं दे पाया। एनीवेज़, तो यकीन का मतलब है यकीन कब होता है, राइट? हाउ डज़ इट इम्पैक्ट एवरी टाइम? तो यकीन की सिनेरियोज़ क्या है? बिज़नेस में यकीन, ज़रूरत के वक़्त पे यकीन, साथ का यकीन। यकीन का मतलब है कि यार मुझे लोन मिल सकती है टाइम पे, मुझे बिज़नेस के अंदर अगर कोई चीज़ चाहिए, चेक बुक चाहिए, मनी ट्रांसफर करना है तो वो हो जाए, मुझे भागना ना पड़े। यकीन देयर इज़ समवन टू लेंड यू अ हैंड व्हेन यू नीड इट। यकीन ये है कि आपके जो असासे हैं जो बैंक में पड़े हुए हैं वो प्रोटेक्टेड हो। यकीन ये है कि जब सर्विस की ज़रूरत हो तब हो। अगर आपके दिमाग में कोई सिचुएशंस अब आ रही हैं कि यार एक शख्स होगा, वो बैंक में जा रहा होगा, वो बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि यार मेरे पास मैं नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बैंक अकाउंट ओपनिंग में आसानी हो जाए। तो वो यकीन है ना एक तरीके से। उसके बाद उसको आप एडवर्टाइज़ करोगे ना, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद सेल्स आएँगी ना। तो बटन चलाने का काम कब आया? आप देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, बटन चलाने का काम कब आया? 3rd स्टेप में या 4th स्टेप में? बहुत सारे लोग अब क्लास में, और दिल से बोलना, बहुत से कितने लोग ये फ़ील कर रहे हैं कि यार सर ये बकवास है, आप खाली एड्स चलाना सिखाएँ ना, बस आप बटन चलाना सिखा दें। दिल से बोल देना, ठीक है? देखो पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी अगर नहीं होगी ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा बस। और ये फिर ये सब मैं बनाना भी सिखाऊँगा अभी क्लास के अंदर भी करेंगे। आप में से कितने लोग पेशावर में रहते हैं? पेशावर में गए हैं या रहते हैं? ठीक है? आप लोगों ने नॉर्थ वेस्ट सॉरी ये मैंने गलत खोल दिया। नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, ठीक है? तो अगर एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल की मैं सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग करूँ? भाई हॉस्पिटल है, ठीक है? तो आई एम ट्राइंग टू ओपन योर ब्रेन्स कि भाई एक हॉस्पिटल है, उसकी वो तो हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है, वो तो पढ़ाता भी है। तो हमारी स्टोरीज़ एंड सिचुएशंस ये होंगी कि वी विल क्रिएट अ स्टोरी कि व्हाट डज़ गुड हेल्थ मीन टू यू? गुड हेल्थ का मतलब है कि भाई क्लिनिकल टेस्ट अच्छे रेट्स पे हो जाए। गुड हेल्थ का मतलब है कि डॉक्टर्स अच्छे हों। अगर आप किसी को नहीं पता, नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है बाय द वे। महँगा है लेकिन अच्छा है बहुत। मतलब जो पेशावर से या फिर जानते होंगे नॉर्थ वेस्ट को, उनको पता होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है? अगर गुड सर्विस का मतलब है गुड हेल्थ का मतलब है कि मुझे टाइम पे डॉक्टर मिले। गुड हेल्थ का मतलब है कि मुझे टाइम पे दवाइयाँ मिल सके, फार्मेसी सर्विसेज़। गुड हेल्थ का मतलब है कि मुझे सर्जिकल सर्विसेज़ टाइम पे मिल सकते हैं। गुड हेल्थ का ये मतलब है कि मुझे अगर रिपोर्ट कलेक्शन करनी है तो मैं भागे फिर नहीं रहा, मुझे एक जगह से ऑनलाइन मिल सकती है, ठीक है? फिर आएगा ना अवेयरनेस कि यार मैं पढ़ सकता हूँ नॉर्थ वेस्ट में, मैं अपना इलाज करा सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह इसी तरह एक और मेफेयर बिस्किट्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है? मेफेयर बिस्किट्स, उनका ये है कि डिलिशियस ट्रीट्स फॉर ऑल ओकेजन्स टैगलाइन। तो किस ओकेजन्स पे आप बिस्किट मतलब हमें बेचना क्या है? सोशल मीडिया के थ्रू बिस्किट बेचना है। सोशल मीडिया के थ्रू बिस्किट बेचना है, अवेयरनेस देनी है। तो आप कैसे करोगे? भाई व्हाट ओकेजन्स डू यू लव? द ओकेजन्स यू लव इज़ जब पहली सालगिरह हुई थी या फिर स्कूल कॉलेज में हम लोग दोस्त है ना मिलके स्वीट्स और कैंडीज़ एन्जॉय कर रहे थे और सैंडविच बिस्किट खा रहे थे मिलके। या फिर हम लोग ऑफिस में बैठ के कुछ सहेलियाँ गप्पे मार रही थी और वो मेफेयर का चॉकलेट बिस्किट खा रही है। या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ जब पिकनिक पे गया हूँ तब मैं मेफेयर का बिस्किट खा रहा हूँ। बेचना क्या है? बेचना क्या है? चॉकलेट बिस्किट, ठीक है?
एंड आई कैन गो ऑन मैं हैप्पी लाइफ के लेके हर चीज़ अब जैसे हमने एक और अच्छा ये हमने क्लास में की थी एजुकेट पाकिस्तान के ऊपर एग्जांपल, ठीक है? हमने एजुकेट पाकिस्तान के ऊपर आइडिया पूरा ये स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसके अंदर अब इतनी बड़ी आपको फॉन्ट्स नहीं दिख रहे होंगे लेकिन कि एजुकेट पाकिस्तान ये है कि एक ऐसा सेंट्रल पोर्टल जहाँ से आप एडमिशन्स करा सकते हो साथ में क्योंकि हम मैंने बोला था अगर मेरी तालीम बंद हो गई इसका मतलब थोड़ी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने आई थिंक सो 2020 के बैच के अंदर मैंने एजुकेट पाकिस्तान का कांसेप्ट बताया था और मैं अगेन आप लोग में से कोई रियलिटी में ये सब स्टार्टअप्स कुछ तो ये तो रियल कंपनीज के फैसल बैंक और नॉट एक्चुअली एक्चुअल क्लाइंट्स के हैं। लेकिन अगर आप लोग में से लिटरली अगर कोई ये लॉन्च करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट? मैं तो मदद करने के लिए राजी भी हूँ बैठा हुआ, ठीक है? तो आइडिया ये है कि भाई सोशल मीडिया ना ऐसे ही हवा में नहीं हो जाता, ठीक है? इफ यू रियली वांट टू डू वेरी गुड इन सोशल मीडिया, इफ यू वांट टू डू अमेजिंग, ठीक है? देन you can do wonderful work मतलब you have to really plan for it। ठीक है? अब जैसे हमने फूड डिलीशियस के ऊपर भी किया राइट। फूड डिलीशियस क्या थी? अच्छा आप लोग में से किसी ने कभी और आप लोग मुझे बताइएगा ये पाकिस्तान में वैसे इस्लामाबाद में लॉन्च हो चुकी है और आपके आईडीएम के स्टूडेंट ने भी किया तो मील किट्स का नाम सुना है कभी? ब्लू एप्रिल जैसी कंपनीज मील किट्स एनीबॉडी? ठीक है अच्छा किसी ने भी सुना प्लीज यहाँ पे 164 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ 10 का जवाब आ रहा है। नहीं पता, नहीं पता। अच्छा देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप सोचो आजकल की लाइफ बहुत तेज हो गई है राइट। बहुत सारे लोगों को खाना पकाना मजा आता है खाना पकाने में लेकिन उनको पता नहीं होता खाना कैसे पकाना है पहली बात। दूसरी बात ये प्रॉब्लम होता है कि यार हर वक्त बाहर का खाना खा रहे होते हैं फास्ट फूड जिसकी वजह से हेल्थ भी खराब होती है, ठीक है? इसीलिए फूड पांडा जैसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट? लेकिन द आइडिया है कि अगर आपको एक पूरी किट मिल जाए, आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? उसके अंदर एग्जैक्टली पोर्शन रखे हुए हो कि अगर आपको आज लेट से नया कोई नई डिश कोई बनानी है बिल्कुल और आपके पास शेफ बहुत से शेफ्स ने आपको रेकमेंड किया जैसे मास्टर शेफ की हमारा है उन्होंने आपको रेकमेंड किया या फिर किसी और ने रेकमेंड किया, ठीक है? और आपको वो एक पूरे डब्बे की सूरत में ये मिल जाए, एक डब्बा यहाँ पे आ जाए आपके पास जिसके अंदर हर इंग्रेडिएंट उसकी प्रिसाइज क्वांटिटी जो नीडेड है। अभी क्या होता है कि आप मार्केट जाते हो तो सुपरमार्केट पे जाने का टाइम बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है, ठीक है? और उनको पता नहीं होता उनको पकाना क्या है। लेकिन अगर आपको ये सेलेक्ट कर दिया गया कि अगर ये मार्च ऑफ वीक ऑफ 28 है और आपने मील सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ना सेसमी क्रस्टेड येलो टेल राइस की बॉल्स खाने, ठीक है? आपने सेलेक्ट किया, ठीक है? आपको घर पे इसकी एग्जैक्ट अमाउंट लेट्स से कितने लोगों के लिए करना है, ठीक है? लेट्स से तो एग्जैक्ट अमाउंट के इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे डब्बे में फ्रेश मिलेंगे, फ्रेश, ठीक है? आपके घर के बाहर डब्बा पड़ा हुआ होगा, आप डब्बे को खोलेंगे, उसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट अगर 1 चुटकी सॉल्ट की चाहिए तो 1 चुटकी सॉल्ट ही होगी उसके अंदर, ना कि पूरा डब्बा होगा। तो खाना ज़ाया नहीं जाएगा और आपको वीडियो की सूरत में और पैम्फलेट की सूरत में आपको वो स्टेप्स बताए जाएँगे। तो बहुत सारे लोग कुकिंग एन्जॉय भी करते हैं। तो यू गेट द आइडिया कि एग्जैक्ट पोर्शन एग्जैक्ट अमाउंट अगर गोश्त 250 ग्राम चाहिए तो 250 ग्राम ही मिलेगा, ना कि 1 किलो पड़ा होगा फ्रिज में रखा होगा नहीं। जितना पड़ा हुआ है उतना ही, ठीक है? और आप उसको खोला आपने, ठीक है? आपने काटा मतलब लेमन व्हाटएवर एंड देन यू डू द होल इंस्ट्रक्शंस, फॉलो दैट एंड गेट इट डन। तो हमने यही चीज़ बोली कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड तो आ रहा है। तो हमने फूड डिलीशियस डॉट पीके की पूरी शुरुआत रखी। अनबॉक्स डिलीशियसनेस, खोल दो नए जायके, राइट? उसकी स्टोरी सिचुएशंस क्या है? लुकिंग फॉर न्यू रेसिपीज टू ट्राई, बोर्ड ऑफ ऑर्डरिंग द सेम फूड। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, बोर्ड ऑफ कुकिंग द सेम फूड, नो ग्रोसरी टाइम। ये रियलिटी है कि नहीं है? एवरीवन दिमाग खुल रहा है? तो मैं क्लास में आपको भी ये तो मैंने पिछले बैचेस में ये एग्जांपल्स करवाई है ना, ठीक है? मैं क्लास में आपको भी इसी तरह पूरी एग्जांपल एक लेके चलूँगा, उसी की हम ऐड भी बनाएँगे, उसी की हम स्टोरीज़ एंड सिचुएशंस भी लिखेंगे, उसी की हम स्ट्रैटेजी भी बनाएँगे, समझ आया? तो मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा था कि मेरी क्लास में मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल कराता हूँ और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे सुपर वुमन में हुआ, जैसे पाकिस्तान बीट में हुआ, जैसे कुछ और भी हैं, ठीक है? वी एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं हर मतलब 100-150 स्टूडेंट्स के साथ तो कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन जो मुझे लगता है काम के स्टूडेंट्स होते हैं और सीधी-सी बात है कि एवरीबॉडी विल नॉट पार्टिसिपेट किसी का नहीं होगा सर ये मुझे इसमें नहीं काम करना, मुझे अपना कुछ और करना है, ठीक है? दैट्स ओके, फाइन। तो द आइडिया इज़ कि आई एक्चुअली लॉन्च दीज़ स्टार्टअप्स इन रियलिटी एज़ वेल।